नमस्कार। वीवो आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई के बीच कहे तो ये नहीं हो रहा था मुकाबला। नॉर्मल वर्सेज एग्रेसिव के बीच नहीं हो रहा था, कूल वर्सेज हॉट के बीच नहीं हो रहा था, तो आखिर हो रहा था किसके साथ मुकाबला? जी बिल्कुल, आज का मुकाबला जो खेला गया 19वां मुकाबला सुपर संडे डबल हेडर का पहला मुकाबला कहा जाए तो बिल्कुल ही अलग हो गया। 3D वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और 3D है कौन, मैं इसी पर आज मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि 3D कौन बना आज। आप ऐसे जानते होंगे। स्वागत है आप सभी का रेनकोम स्पोर्ट्स पर। मैं संदीप। जो कि मुकाबला खेला गया वीवो आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जोरदार बल्लेबाजी देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कहा जाए तो पूरी तरह से बिखर गई। आज इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बहुत ही सही साबित हुआ। बहुत बढ़िया शुरुआत दिया ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी निभाई। एक शानदार और बहुत ही सुंदर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 55 गेंदों में 74 रनों की साझेदारी देखने को मिली। और यहीं पर जब बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही थी गायकवाड़ और ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस के बीच, इसी बीच चहल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। जो पहले विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल नहीं रहा था, तो एक तेज तरार और विस्फोटक पारी को कहीं ना कहीं वहां रोकने का काम किया चहल। लेकिन उसके बाद आते हैं सुरेश रैना, और सुरेश रैना भी आकर बहुत ही शानदार और तगड़ा बल्लेबाजी करते हैं और जो औसत है उसे गिरने नहीं देते हैं, लगातार बरकरार रखते हैं। लेकिन इसी बीच पारी में कहा जाए तो मात्र 37 रन ही जुटा था कि सुरेश रैना आउट होते हैं और विकेट लेने वाला पर्पल कैप हर्षल पटेल, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंद उनकी गेंद पर टाइमिंग बढ़िया नहीं कर पाए और कैच आउट होकर सुरेश रैना जो कि 24 रन बनाए 18 गेंदों में, जिसमें एक चौका और 3 छक्का देखने को मिला। उसके बाद आते हैं रायडू भी बढ़िया साथ देते हैं, लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा चेंज होता है और जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो एक बेहतर खेल दिखा रही थी, लगातार तेजी से रन बनाती चली जा रही थी, उसकी थोड़ी सी रुकावट होती है। ये रैना के आउट होने के बाद थोड़ी सी धीमी हो जाती है और फिर इसका फायदा मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स की बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फायदा मिल जाता है और फिर वहीं तीसरे विकेट का भी पतन हो जाता है। प्लेसिस के रूप में तीसरे विकेट का पतन उसी ओवर के अंतिम गेंद, अगले ही गेंद पर होता है। आपको मैं बताया नहीं, प्लेसिस 14वें ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट होते हैं और वहीं प्लेसिस 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं। 2 झटके लगने के कारण यह स्कोर धीमी हो जाती है, रफ्तार जो तेज चल रही थी वो धीमी पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे एक नई पारी बनती है रायडू और जडेजा के बीच। तो रायडू और जडेजा पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, बहुत ही धीमी से बढ़ रही थी पारी, कोई तेज दिख नहीं रहे थे क्योंकि 2 झटके ऐसे झटके जो बड़े बल्लेबाज के लग चुके थे। इसी बीच पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे कि रायडू का भी विकेट गिर गया और रायडू 14 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हो गए और रायडू आउट हुए। 31 रनों की साझेदारी हुई थी चौथे विकेट के लिए और रायडू 142 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी का आगमन होता है। धोनी भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, पिछले मुकाबले में 17 रन बनाए थे, लेकिन उम्मीद था कि अंतिम जो गेंद है 18-20 गेंदों का खेल रह गया था, उसमें बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, लेकिन मौके मिले कहां? रविंद्र के सामने मौके मिले नहीं। 3D की भूमिका और शानदार क्या प्रदर्शन दिखाया रविंद्र जडेजा ने, बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाए तो उस 18 गेंदों की खेल में कहा जाए तो 12 गेंद में कुछ नहीं कर पाए रविंद्र जडेजा, जो कि सबसे ज्यादा उन्होंने गेंद की। और अंतिम ओवर हर्षल पटेल जो कि आज 3 विकेट चटके थे और वो प्लेसिस का, रैना का और इसके अलावा रायडू का निकाला था। वहां 4 विकेट गिरे थे, चेन्नई के गिरे, और जिसमें से हर्षल पटेल ऐसे गेंदबाज को टारगेट बनाया अंतिम ओवर में, जो कि 19वें ओवर में कहीं ना कहीं धोनी को जाकर उनसे बात की और समझाया, उसका फर्क देखा। इसीलिए तो कहा जाता है धोनी है बॉस, धोनी है तो सब कुछ है, कहा जाए तो बिल्कुल। और धोनी की नसीहत, धोनी की समझ जो दी गई जडेजा को, वो बहुत ही किफायती साबित हुआ और पहली गेंद पर ही अटैक किया और हुआ ये कि लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्का जडेजा। बहुत ही खूबसूरत, शानदार, विस्फोटक पारी, दर्शनीय पारी, बिल्कुल लोगों को आकर्षित कर देने वाली अंतिम ओवर देखने को मिला और 4 छक्के लगातार, जिसमें एक 9 बॉल भी था। फिर अगली गेंद पर भी
जो कि 2 रन बनते हैं। फिर छठी गेंद होती है जिस ओवर की, यदि आमतौर पर देखा जाए 9 बॉल नहीं होता तो छठी गेंद थी, उस पर भी छक्का लगता है, तो उस ओवर का 5वां छक्का लगता है। और 7वीं गेंद जो आती है 9 बॉल के कारण, वो अंतिम गेंद पर चौके मारकर रविंद्र जडेजा पारी का समाप्त करते हैं। 20 ओवर का खेल समाप्त होता है और वहां पर चेन्नई की टीम पूरे 20 ओवर में 191 रन बनाती है, जो कि बहुत ही सुंदर शानदार पारी देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, शानदार बैटिंग देखने को मिला चेन्नई की तरफ से और 192 रनों का टारगेट देती है। अब आती है बारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, लेकिन बेंगलुरु की तरफ से बॉलिंग फिगर देख लिया जाए तो सिराज जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, स्ट्राइकर गेंदबाज, उन्होंने 32 रन खर्च किए, लेकिन आज वो विकेट शुरुआती नहीं निकाल के दे पाए, या कहे तो पावर प्ले में या फिर और ओवरों में। वहीं हर्षल पटेल एक सफल गेंदबाज, जिनके ओवर काफी पिटाए भी, अंतिम ओवर में 37 रन लुटा दिए। उनकी गेंदबाजी 4 ओवर में 51 रन दिए, यानी कि इससे पहले 3 ओवर में उन्होंने मात्र 14 रन खर्च किया था, लेकिन अंतिम ओवरों ने हिसाब बराबर कर दिया जडेजा ने। और एक चहल जो कि 1 विकेट प्राप्त किए, 3 ओवर में 24 रन खर्च किए। अब मैं बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार तगड़े की शुरुआत रही, लेकिन पहले भी पतन कहा जाए तो 44 पर गिरी थी, लेकिन शुरुआत बहुत बढ़िया मिला था। कोहली 8 रन मात्र बनाए, लेकिन पडिक्कल काफी विस्फोटक नजर आए, लगातार हावी थे गेंदबाजों के ऊपर। लेकिन जैसे ही कोहली की विकेट गिरी, थोड़ी सी पारी धीमी पड़ी, लेकिन पडिक्कल फिर भी अपने जो रुख में थे, जो लय में थे, उसे बरकरार रखा। लेकिन इसी बीच पारी आगे बढ़ी रही थी कि फिर उसके बाद पडिक्कल का विकेट गिर जाता है और पडिक्कल को आउट करते हैं ठाकुर। और वहीं जो कोहली का विकेट गिरा था, सैम करन आउट करते हैं 44 के स्कोर पर, और 10 रन और जुटता ही है दूसरे विकेट के लिए कि पडिक्कल आउट होकर चले जाते हैं। फिर मैक्सवेल, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आते हैं, जो कि कोहली का आउट होने के बाद मैक्सवेल और वाशिंगटन की पारी बढ़ती ही है, लेकिन वहां पर भी 65 के स्कोर पर वाशिंगटन आउट होते हैं और जडेजा पहला विकेट निकालते हैं अपने मैच का। फिर उसके बाद 65 के स्कोर के बाद 14 रन ही बढ़ता है, पारी जो कि लगातार बढ़ रही है। और ये जो आउट होते हैं वो 5वें ओवर में जाकर कहीं ना कहीं विकेट दूसरा गिरता है, फिर ठीक कुछ ही ओवरों के बाद गिरते हैं विकेट वाशिंगटन का। फिर ज्यादा देर होती नहीं है, फिर उसके बाद और आगे पारी बढ़ती है। मैक्सवेल आउट हो जाते हैं 79 के स्कोर पर, फिर 4 रन ही जुड़ते हैं। एवी डिविलियर्स 10 में जाकर आउट हो जाते हैं 10वें ओवर के बाद। 11वें ओवर की पहली गेंद पर 83 पर लगातार नियमित अंतराल पर कहे तो ताश की पत्तों की तरह विकेट गिरनी शुरू हो जाती है। और ऐसा होता है कि टीम 103 के स्कोर पर 9 विकेट गंवा बैठती है। यानी कि बीच के ओवर की मैं बात करूं 7 से 15 ओवर के बीच में, तो रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलुरु की टीम मात्र 30 रन बनाती है और 6 विकेट गवाती है। समझिए कितनी बुरी स्थिति होती है। कौन सोच सकता है कि जिस टीम ने पिछले 4 मुकाबले को जीता हो, इस तरह की आज दयनीय स्थिति हो जाएगी। यही कहते हैं कि हमेशा आप तैयार रहिए, कब कैसे इमोशन आ जाएंगे कहना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद 103 पर 9 विकेट गिर जाता है बिल्कुल। अब यहां से तो और विकेट जो गिरता है 9वां, वो 16वें ओवर में जाकर गिरता है। तो यहां से यानी 4 ओवर में, यानी कुल मिलाकर 24 गेंदों में यहां से 89 रनों का जो टारगेट रह गया था, वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल लग रहा था, अब बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। लेकिन पारी जेमिसन मिलकर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन वो भी आउट हो गए 9वें विकेट के रूप में। अब बचे रह गए अंतिम जोड़ी चहल और सिराज ने अंतिम विकेट के लिए 19 रन की साझेदारी की और बहुत ही सुंदर कह सकते हैं, एक तरह से ऑल आउट होने से बचाया। 24 गेंदों में उन्होंने 19 रनों की साझेदारी की और टीम 20 ओवर में 122 पर पहुंची और 69 रनों से ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से, या कहे जो जडेजा की महत्वपूर्ण पारी, जडेजा की महत्वपूर्ण गेंदबाजी और जडेजा की महत्वपूर्ण फील्डिंग, यानी हरफन मौला प्रदर्शन के बदौलत ये मैच को छीन लिया, आसानी से बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया। यानी कि पीली ड्रेस, लाल ड्रेस यानी काली ड्रेस पर हावी रही और चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत कर ही 4 मुकाबले को जीतकर 4 मुकाबले जीते हैं 5 मुकाबले में, और उनका जो अंक है वो 8 हो गया है। और आक्सिंग जो रन रेट है उसके हिसाब से 1.612 है, जिसके हिसाब से वो पहुंच चुके हैं पहले स्थान पर दूसरे से। और वही इस हार के साथ ही
5 मुकाबले में 4 जीत 1 हार के बदौलत, यानी आज जो हार के साथ ही 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जो कि उनका जो पॉइंट है वो 0.096 का। यदि मैं बात कर लूं गेंदबाजी की, तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिला। हरफन मौला प्रदर्शन, 3D का काम किया जडेजा ने, और जडेजा ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मेडन 13 रन खर्च किए मात्र। इकोनॉमी देखा जाए तो 3.2 का मात्रा, और 3 वैसे विकेट जो बिल्कुल रीढ़ के हड्डी या कहे तो तना को काट डाला। रविंद्र जडेजा, मैक्सवेल और एबी का विकेट, सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकालकर झोली में दिया चेन्नई सुपर किंग्स की। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, और ताहिर भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने भी 4 ओवर में 16 रन खर्च किए, 2 विकेट 4 की इकोनॉमी से, और सैम करन और ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। तो ये सूरत हाल रहा। ये कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले का लेखा जोखा रहा। मैच का मैं विश्लेषण लेकर आया था। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बेंगलुरु की तरफ से कहा जाए तो आज बहुत ही दयनीय खराब बल्लेबाजी रही कहा जाए तो। जो भी हो, मुकाबला बहुत ही तगड़ा और रोमांचकारी रहा, शानदार लगा देखने में। और दूसरे मुकाबले खेला जा रहा है सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली के बीच, उसका विश्लेषण लेकर मैं भी उपस्थित हूँ। तब तक आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।